सभी सामान्य साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज है 15 अगस्त। आप सभी सामान्य साथियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। और इस ब्लॉग में बने रहिए, आगे हम दिखाएंगे आज हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आपको सब कुछ दिखाएंगे। अभी हम पहले चलते हैं सोनू भैया के घर। पहुँच गया हूँ सोनू भैया का बगीचा में, मतलब उल्टा नहीं है, उनके घर के पास बगीचा है। और अभी मैं कुछ मिनट में उनके घर पर पहुँच गया तो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बने रहिए। वीडियो कट नहीं करना, बने रहिए। नेताजी अपनी सफारी निकाल रहे हैं। इसी सफारी से हम लोग चलेंगे बलिया। अभी अम्बेडकर संस्थान है, देखिए। साथियों, मैं बलिया लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि जब रिकॉर्ड करने का समय आया तो तब तक मीडिया के लोग पहुंच गए थे। तो अभी मैं घर पे हूँ, आपको मैं वहाँ का क्लिप लगा दे रहा हूँ, देख लीजिए ब्लॉग में। ठीक है। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हूँ बलिया जनपद के अम्बेडकर संस्थान में। जिलाध्यक्ष जो है सोनू टैगोर जी हैं। इस अवसर पर क्या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 में देश जब आज़ाद हुआ तो हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। और मैं इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पे पूरे देशवासियों को धन्यवाद देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक ये जो तिरंगा यात्रा जो चल रहा है, ठीक है, तिरंगा यात्रा चल रहा वो ठीक है, लेकिन मैं पूरे देश से ये मांग रखना चाहता हूँ कि तिरंगा यात्रा के जब अगर संविधान यात्रा चलता तो हर घर में अगर संविधान पहुँचता तो हमारे बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान और देश की आज़ादी के बारे में सबको पता लगता। तिरंगा यात्रा चल रहा है, इसमें देखिए हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो तिरंगा रोड पर लगा हुआ है, लगाने का भी विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो लगा हुआ है, लेकिन देखिए हम कल ही जैसे बलिया से ओवर ब्रिज होकर जा रहे थे तो हमारे एक और साथी थे, वो तिरंगा हवा से नीचे गिर गया। मैंने अपने गाड़ी मोड़कर फिर उस तिरंगा को उठाया और सम्मान पूर्वक उसको फिर रखा, मैं ले जाकर अपने घर लगाया। तो तिरंगा जो है ये हमारा शान है, आन मान शान है। तो इसको ऐसे ना किया जाए कि तिरंगा यात्रा निकाल कर लोग, देखिए सोशल मीडिया के माध्यम पर भी दिख रहा है कि तिरंगा यात्रा निकाले के जो तिरंगा को लोग फेंक दे रहे हैं। ये हमारा आन मान शान है और ये आरएसएस ये कराना चाहती है, क्योंकि आरएसएस ये तिरंगा को नहीं मानती है। इसलिए इस तिरंगा को तिरंगा यात्रा के माध्यम से इस तिरंगा को सत्यानाश कर रही है। इस भारत के देश का जो तिरंगा हमारा देश का आन मान शान है, इसको हमेशा गिराने में लगी हुई है। आज़ादी कहीं ना कहीं लाखों लोगों के बलिदान से मिली है, तब जाके ये देश जो आज़ाद हुआ है। और बलिया जो है काफ़ी चर्चित रहता है, क्योंकि बलिया जो है पूरे देश में पहली बार आज़ाद हुआ था 1942 में है। लेकिन आज़ादी पहले लेने के बाद भी आज जो है 79 साल हो गए हैं आज़ाद हुए भारत को पूर्ण रूप से। लेकिन क्या बलिया उस तरीके से विकास कर पाया है? क्या बलिया के जो प्रतिनिधि हैं, क्या उस तरीके से बलिया को विकास कर पाए हैं? आज भी बलिया जो है पूरे पिछड़ा माना जाता है विकास के नाम पर। आज अभी कुछ दिन पहले जैसे जिस तरीके से बाढ़ जो है आया, तमाम कटाने हुई, तमाम कुल घरों जो है गंगा में विलीन हो गए। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज जो आज़ादी का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है, ये आज़ादी यहाँ के जो लोग थे और विदेशी लोग थे, अंग्रेज जो गए तो यहाँ के जो मूल लोग थे वही लोग लड़ाई लड़े। और जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो
आड़ा भाऊ साठे ने नारा दिया था कि आज़ादी झूठी है और देश की जनता भूखी है। आज साबित हो गया है पूरे देश के अंदर कि देश में जो आज़ादी का जश्न मन रहा है ये आज़ादी नहीं है, क्योंकि यहाँ के कम से कम जो दबे कुचले लोग हैं, परसेंटेज ज़्यादा लोग हैं, इनकी आज़ादी नहीं है। क्योंकि आज़ादी उन्हीं को मिली है जो अंग्रेज़ों के दलाल थे, चमचे थे और अंग्रेज़ों के इशारे पर काम करते थे। हमारे लोग तो लड़ाई लड़े, यहाँ के जो मूल लोग थे लड़ाई वही लड़े, और स्वतंत्रता सेनानियों का रिकॉर्ड जो है उनको नहीं मिला जो है जो लड़ाई नहीं लड़ा उनको मिला। तो कहने का मतलब हमको ये है कि आज़ादी जो है आज भी पूरे देश के अंदर कोई भी महिला, कोई भी लड़कियां जो है हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। और आए दिन आप देख रहे हैं कि जितनी भी घटनाएं हो रही है, जो देश आज़ादी का जश्न मना रहा हो उस देश के अंदर 5 बरस, 10 बरस, 8 बरस, 12 बरस की लड़कियों के साथ रेप नहीं, गैंग रेप हो रहे हैं, तमाम ये आए दिन हो रहे हैं। और इस देश जो हमारा भुखमरी की कगार पर जा रहा है। हम किस बात को आज़ादी मना रहे हैं? लेकिन आज़ादी दिखावा है, क्योंकि आज़ादी नहीं है। क्योंकि जब अंग्रेज गए तो अंग्रेज जो है गलत लोगों के हाथ में ट्रांसफ़र ऑफ पावर का सत्ता देके चले गए, क्योंकि आज़ादी हमको नहीं मिली। एक अंग्रेज गए, दूसरे अंग्रेजों को हाथ में सब इस सत्ता सौंप दिए, और यहाँ के जो मूल लोग थे आज भी जस का तस उस तरह गुलाम है। और ये गुलामी आज भी है, तभी जाकर के भाऊ साठे ने कहा था कि आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। सर, सूर्यबली पासवान जी हैं, आपने यहाँ पर जो है कि आपने सर सांसद के प्रत्याशी भी रहे हैं, आपने क्षेत्र में लोगों को देखा भी, कहीं ना कहीं सरकारी संस्था से आप सेवानिवृत्त भी हुए हैं। आज आज़ादी जो है जिस तरीके से 79 साल हो चुके हैं, जो दलित पिछड़ा वर्ग है जो इस आज़ादी को मना रहे हैं, भले पूरे देशवासी मना रहे हैं, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं और क्या कुछ बदला है 79 सालों में? देखिए, 79 साल की बात नहीं है, यहाँ पर 5000 साल की बात है। 5000 साल से इस देश को गुलाम करके रखा गया है। यहाँ पर मनुवाद का वर्चस्व जो है यहाँ की जड़ में, कण में जो है घर कर गया है, जिसके चलते इस देश की दुर्दशा हो रही है। आज जैसा हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि यह आज़ादी झूठी है, सही में यह आज़ादी झूठी है, क्योंकि जब यहाँ से अंग्रेज गए तो उन्होंने सारे संसाधन को, जो भी रिसोर्सेज था, वह सब में वर्गीकरण न करके चंद लोगों के हाथ में जो धन धरती और जो है यहाँ के संपदा को जो है उन्होंने छोड़ करके चले गए कि वो जो है यहाँ पर सदा शासन करें। आप एक ही चीज़ का एग्जाम्पल लीजिए, जब बहुजन समाज के क्या कहते हैं पटेल साहब को जब वर्चस्व देने की बात आई, उनको जो है जीत हुई, बहुमत मिला, वहाँ पर एक आदमी को 1 वोट मिला, एक आदमी को 14 वोट मिला। अब देखिए, वहाँ से ही सत्ता का जो है बहुजनों से छीन करके एक वर्ग विशेष को जो है हस्तांतरित कर दिया गया। वहीं से जो है मनुवाद की जड़ जो है इस देश में जड़ जम गई, और यह जो है इस देश को, यहाँ की जनता को, यहाँ की पूरी चीज़ को जो है गुलाम बनाए हुए हैं। इस गुलामी से जो है इस जनता को, इस देश को मुक्त करना है। तो दूसरी पहली आज़ादी तो मिल गई, देश धरती को मिल गई, लेकिन धरती में जो धरती पर रहने वाले लोग हैं उनको आज़ादी नहीं मिली। उनको इस आज़ादी को दिलवानी है, इनकी गुलामी से जो मुक्त करवाना है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। नया ब्लॉग मैं बहुत जल्द आऊँगा, ठीक है।